इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहां 1951 में हर 5 में से एक इंसान हिंदू था, लेकिन आज वहां हर 12 में से सिर्फ एक ही हिंदू बचा है। यह कहानी है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गिरी, तो दुनिया ने देखा कि कैसे सिर्फ 15 दिनों के अंदर 2000 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं रिपोर्ट हुई। मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए और लोगों को सड़कों पर मारा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हिंसा सिर्फ एक हादसा थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पैटर्न है? आज की वीडियो में हम धर्म, राजनीति और इतिहास के उन पैटर्न को खोलेंगे जो शायद मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी। और वीडियो के एंड तक का आते-आते जो सच सामने आएगा, वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। बांग्लादेश की कम्युनल वायलेंस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 के पार्टीशन के वक्त बांग्लादेश, जो तब ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ हिंदू पॉपुलेशन लगभग 22% थी। 1971 की आज़ादी की लड़ाई के बाद ये गिरकर 13.5% रह गई और 2022 के डाटा के मुताबिक ये अब सिर्फ 7.9% बची है। सवाल उठता है, ये लोग गए कहाँ? डाटा बताता है कि पिछले कुछ दशकों में लाखों लोग देश छोड़कर जाने पर मजबूर हुए हैं। सिर्फ 2013 से 2021 के बीच बांग्लादेश की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एनो सलीश केंद्र, अगर मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो प्लीज कमेंट में सही कर दीजिए। इसने जो रिपोर्ट किया कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर 3679 हमले हुए, 3679 हमले। इसमें मंदिरों की तोड़फोड़ और जमीन हड़पने जैसे बड़े क्राइम्स शामिल हैं। लेकिन 2024 का साल सबसे अलग था। जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स शुरू हुए, तो ये कोटा रिफॉर्म के लिए था। लेकिन 5 अगस्त को जैसे ही शेख हसीना ने रिजाइन किया और देश छोड़ा, पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया। पुलिस थानों से गायब थी और सड़कों पर मॉब का राज था। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये हमले सिर्फ धर्म की वजह से होते हैं? एक्सपर्ट एनालिसिस के मुताबिक बांग्लादेश में कम्युनल वायलेंस के पीछे 3 बड़े ट्रिगर्स होते हैं। पहला ट्रिगर है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, खासकर हिंदू कम्युनिटी को हिस्टोरिकल तौर पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का वोट बैंक माना जाता है। इसलिए जब भी अवामी लीग के खिलाफ गुस्सा निकलता है, तो अपोजिशन सपोर्टर्स या रेडिकल ग्रुप्स माइनॉरिटीज को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। अगस्त 2024 में हुए हमलों में से कई ऐसे थे जहां विक्टिम्स को इसलिए मारा गया क्योंकि वो अवामी लीग के लोकल लीडर्स या सपोर्टर थे। दूसरा रीजन है प्रॉपर्टी और लैंड ग्रैबिंग। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि हिंसा की आड़ में अक्सर जमीन हड़पी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में माइनॉरिटीज की लगभग 90,000 एकड़ से जमीनों पर कब्जा किया गया है। जब दंगा होता है तो घरों को जलाकर लोगों को भगाने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे उनकी प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा कर सकें। तीसरा रीजन है सोशल मीडिया और फेक न्यूज़। बांग्लादेश में पिछले 5 सालों में जितने भी बड़े दंगे हुए हैं, उनका एक कॉमन पैटर्न रहा है सोशल मीडिया। चाहे वो 2021 की कोमिला की घटना हो या हाल ही में मेहमान सिंह की। अक्सर फेसबुक पर एक फेक पोस्ट या गलतफहमी का झूठा इल्जाम लगाया जाता है और कुछ ही घंटों में हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे कड़वे सच की। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर हमला करने वालों को सजा मिलना लगभग ना के बराबर होता है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा के बाद हजारों केसेस फाइल होते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जीरो निकलता है। एग्जाम्पल के लिए 2001 के इलेक्शन के बाद हुए भयानक दंगों में 200 से ज्यादा हिंदू महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ था, लेकिन जस्टिस मिलने में सालों लग गए और कई लोग आज भी आजाद घूम रहे हैं। जब पुलिस और जुडिशरी कमजोर होती है, तो इन जैसे लोगों को लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और बच जाएंगे। इंटरिम गवर्नमेंट के आने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि न्यू बांग्लादेश में सब बराबर हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग थी। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में बताया कि नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच ही लगभग 76 एंटी माइनॉरिटी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। तो कंक्लूजन क्या है? बांग्लादेश में कम्युनल वायलेंस कोई एक दिन का गुस्सा नहीं है।
ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है जिसमें राजनीति, जमीन का लालच और रेडिकल आइडियोलॉजी का एक खतरनाक मिक्स है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि अगर ये पैटर्न नहीं रुका, तो आने वाले कुछ दशकों में बांग्लादेश की डेमोग्राफिक्स पूरी तरह से बदल जाएगी। वहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं बल्कि अपनी मिट्टी पर बने रहने की एक एंडलेस स्ट्रगल है। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी या वहाँ की नई सरकार की इस हिंसा को रोक पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त के पास ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से